आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां युवक की हत्या के बाद तनाव है। 2 दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में लड़के पर जानलेवा हमला हुआ था। आज घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने हत्या के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुस्लिम समुदाय के 3 युवकों पर हत्या का आरोप है। वीएचपी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों में एक शख्स पीएफआई का सदस्य है, जो कि एक बैंड संगठन है। मामूली कहासुनी के बाद जानलेवा हमला किया गया था और घायल युवक की मौत हो गई। आपराधिक मामले हैं पुराने, और इन्होंने जाके उन लड़कों को रोका है, उनको मारा है, और फिर जिनको इन्होंने पीटने की कोशिश की उन्होंने इनको थोड़ा ज़्यादा पीट दिया है। तो ईंटों से मारा है, जो कि जिसकी वजह से हमने केस दर्ज किया है। और इसको जो ये 2 पक्षों के बीच का झगड़ा है, इसको सांप्रदायिक तरीके से ना देखा जाए। ये मेरी अपील है आपसे कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल अभी तक सामने नहीं आया है, ना ये सांप्रदायिक कारण से झगड़ा हुआ है। 2 अलग अलग गुट हैं, 2 लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ है, और जिन्होंने भी ये गलत काम किया उनको हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और केस को भी सॉल्व करेंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। अभी तक कोई रीजन पता नहीं चला पाया है झगड़े का, जो फर्स्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया उनके ऊपर? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि किस वजह से है। जो हम लोगों ने ब्लड सैंपल्स भी उनके लिए थे उस दिन, तो उससे भी पता चलेगा कि अगर कोई शराब पीने या उस तरह की बात है या नहीं। तो दोनों ग्रुप में कितने लड़के थे? 3 लड़के एक तरफ थे, नीलेश, आलोक और मोंटी, और दूसरी तरफ से जो 3 लड़कों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो बाइक पर बैठे हुए आ रहे हैं, वो हैं उफीज़ा, अदनान और अब्बास। ये तीनों ही आसपास के रहने वाले हैं, रंजीत नगर इलाके में रहने वाले हैं। अभी भागे हुए हैं, पुलिस से बच रहे हैं, जल्दी हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। पुलिस के मुताबिक ये मामला सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि 2 गुटों के बीच झड़प का है। और लेकिन इसके बावजूद इलाके में फिलहाल तनाव पसरा हुआ है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरे बेटे ने इंसाफ दिलवा दो। नहीं चलेगा अब, हाथ जोड़ने से ना मेरे सामने ला दो, मेरे सामने ला दो, मैं खुद कर दूंगी। किसी के भी आगे लिया, कोई भी आ जा, मैं खुद कर दूंगी इलाज। आपसे नहीं होगा ना, मैं खुद कर दूंगी। मेरे बेटा का 27 साल का, मेरा लाल 7 फुट का था मेरा बेटा। नितेश उस रात कहाँ गया था? नितेश मेरे पास से वकील के पैसे लेकर 5:45 बजे उतरा था। मम्मी वकील के पैसे, एक दोस्त था उसके पापा को देखा पर लिए गली में, जिस गली में झगड़ा हुआ उसके पास मैंने फोन करा 9:45 बजे, बेटा आजा, मम्मी अभी आ रहा हूँ थोड़ी सी देर में। फिर दोबारा करने लगी, वो उसमें नहीं आ रहा था नेटवर्क में। फिर उसने खुद कॉल करी है मेरे पास, मम्मी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। मेरे पास किसी ने आन के 1 बजे दरवाजा खटखटाया। आंटी मैं नीचे आई, भागी ऊपर से, वहां खड़ी थी। आंटी नितेश के बहुत ज्यादा चोट लग रही है, वहां भाग लो। मैंने अपना बेटा ऊपर से बुलाया, इसके चाचा यहाँ से जगह है, जब हम सब भाग गए हैं। मेरे बच्चे ने अपनी एरिया में तो खड़ा है होगा, बालक अपने गांव पीसीआर में डालने लग रहे थे। जब मेरे बच्चे ने पीसीआर में डालने लग रहे थे, मेरे बच्चे का लथपथ बता रहे थे, मैंने देखा नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता सर, कुछ भी। मेरे को ये बता रहे थे कि नितेश शादी का कार्ड देने के लिए कहीं गए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, शादी का नहीं, वकील को पैसे देने के लिए गया था। हाँ, रात को, इतनी रात को पैसे देना? 5:45 बजे उतरा था, तो आया नहीं था ना फिर। अच्छा। हाँ, घटना कितने बजे की आपको कितने बजे पता चला? मेरे पास 1 बजे एक लड़के ने गेट खटखटाया था, मेरे को 1 बजे पता चला। रात को 1 बजे? हाँ जी। उन लोगों के बारे में पता लगा? मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मैं उसी दिन की हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, उनके पापा भी नहीं है, इसके चाचा हैं 2, वे क्या करेंगे, बड़े भाई हैं ताऊ के, सब हम वहाँ पड़े, तो कैसे पता चलेगा बताओ। अच्छा, नितेश करता क्या थे? ये घर में अपना काम कर लेता था कभी। या बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे क्या वो? मुझे नहीं पता जी बजरंग दल क्या होता। बड़ा भाई है मेरा, मेरे जेठ का लड़का है। आपके रिश्तेदार बजरंग दल से जुड़े? मेरे बड़े जेठ का खुद का ही लड़का हमारा। बजरंग दल से? हाँ जी। क्या नाम है उसका? दीपक जी। ये कभी नितेश ने इन लड़कों के साथ झगड़े वाली कोई बात बताई थी आपको? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो और कोई था क्या था, कभी मुसलमानों से तो कोई हुआ है नहीं, कुछ भी कभी भी।
ये बता, उनके जो चाचा हैं उनका ये भी कहना है कि पहले उन लड़कों से कुछ गाली गलौज हुई थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसके कुछ देर के बाद ये घटना घटी थी। मेरे को सर कुछ भी नहीं पता। अलग मत बोलो फिर अपनी एक बात बताओ। आदमी नहीं पता होगा, उन्हें पता, न्यू कहते उन्हें पता होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे को ये चाहिए, वो जैसे मेरा बेटा मरा वो मरने चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। अगर वो नहीं मारेंगे, मेरा छोटा बेटा कसम खा रहा है पापा की, अपने भाई की, वो कुछ करेगा। अगर उस किसी ने, पुलिस वाले ने मेरे बेटे का हाथ लगा दिया, कच्चा खा जाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। कुछ भी नहीं होली कोई। इस हत्याकांड पर जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य जिला के रंजीत नगर में 13 तारीख को रात को एक सनसनीखेज वारदात होती है। कुछ लोग जो नीतीश को यहाँ पर पहुँचते हैं, किसी मामूली विवाद को लेकर मारपीट होती है और उसके बाद उसको रोडों से पीटकर उसकी वहाँ पर बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है, बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हमारे साथ जो उसके साथ थे आलोक और मोंटी, वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आलोक, क्या हुआ था उस समय, आप लोग साथ थे, क्या मामला है पूरा? सर मेरा नाम मोंटी है। क्या हुआ? सर मैं गली से जा रहा था, मैंने देखा कि आलोक को 2-3 जनों ने पकड़ रखा है और फंटूस को गला दबा के चौक बना रखा था गली के बाहर, मारने की कोशिश करी जा रही थी। मैंने फंटूस को वहाँ छुड़वाया, नितेश को। मैं फिर आलोक के पास आया। इतने में आलोक के पास जब तक मैं आया तो वहाँ से 20-25 लोग रॉड और बेसबल्ला लेके सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। वो किसी समुदाय से ही लग रहे थे सर, पूरी प्लानिंग करके आए हुए थे। उसको मारते मारते भी यही बोला कि अब तुझे मार के ही छोड़ेंगे आज यहाँ से। पहले 3 थे सर, उसमें से फिर एक लड़का, 2 लड़के हमें मारने लगे और एक लड़का भाग के मस्जिद से 20-25 लड़के बुला लाया, जिनके पास डंडे, लोहे की रॉड और बहुत सारी चीज़ थे, हथियार। जो लोग थे, बताया जा रहा है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर पहले वो 3-4 लोग थे मोटरसाइकिल पर, जिसके बाद जब उन्होंने मारपिटाई करी नीतीश और उसके दोस्तों के साथ, आलोक और मोंटी के साथ, उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जो बताया जा रहा है कि मस्जिद से आए थे, और उसके बाद उसको बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद नीतीश की मौत हो जाती है। अब इसको लेकर पूरा मामला जो गर्म होता जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि उनको इंसाफ चाहिए। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है, 2 पक्षों की झड़प का है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि उनके ऊपर निशाना साधा गया और गुट बनाकर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इस बीच वहां पर जम करके प्रदर्शन भी हो रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, हालात को काबू में करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल चंदन, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल जो है पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, दो गुटों के बीच की आपसी लड़ाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से जो है नीतीश की हत्या कर दी गई, उसे बेरहमी से पीटा गया। क्योंकि जो उफीज़ा है, अदनान है और अब्बास है, तीनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने जो है CCTV की मदद से उन्हें आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही नहीं पता चल पाया कि आखिर झगड़े की वजह क्या थी। और जिस तरीके से मोंटी का या फिर आलोक का कहना है कि काफ़ी सारे लोग जो है मस्जिद से निकल के आए और उसके बाद हमला किया गया, और उसकी जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। प्रमोद, हमने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ इस मामले में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनमें से एक शख्स PFI का सदस्य है। देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि ये मामला जब ये उठा है, इसमें जो बताया जा रहा है नीतीश जो जिसकी हत्या की गई है वो भी कहीं ना कहीं बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। और साथ में इन तीनों के बारे में अलग अलग बातें आ रही है, लेकिन अभी अनवेरीफाइड है। लेकिन जब ये गिरफ्तार होंगे, इनकी पूरी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, तब ये कह सकते हैं कि कोई तीनों जो है किससे जुड़े हुए थे। और ये नीतीश के बारे में क्या ये सोची समझी साजिश थी, या फिर 2 गुट आपस में आमने सामने होने के बाद किसी बात पे, छोटी सी बात पे कहा सुनी होकर झगड़ा हुआ। लेकिन फिलहाल जो है ये जिस तरीके से पूरे माहौल में पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस मामले की गंभीरता को पुलिस मान के चल रही है, तो कहीं ना कहीं
इसके पीछे जो है कोई साजिश बड़ी हो सकती है। और जिस परिवार और जो दोस्त हैं नितेश के, वो आरोप लगा रहे हैं कि नितेश को पकड़ा हुआ था, उसे पहले ही मार रहे थे। जब वो बीच बचाव करने गए तो उनको भी पीटा गया। यानी कि जो या तो नितेश जानता है या तीनों जो लोग फरार हैं वो जानते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ। पुलिस के पास अभी तक इस बात की कोई जवाब नहीं है कि झगड़े की आखिर वजह क्या थी। प्रमोद, ऐसे में जब अभी तक कुछ साफ नहीं है तो पुलिस की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि ये मामला सांप्रदायिक नहीं है, वो किस आधार पर किया जा रहा है? अभी तो ये पड़ताल चल रही है ना, अभी पुलिस भी कैसे निष्कर्ष पर पहुंच सकती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, पुलिस जो दावा कर रही है वो सिर्फ इस बात को लेके कर रही है कि आसपास ही रहने वाले हैं और किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है। नितेश और आलोक का जो है वो प्रीवियस जो क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है और इस चीज़ को लेके पुलिस का ज़्यादा दबाव इस बात को लेकर भी है कि कहीं इस चीज़ को लेकर मामला जो है वो बिगड़ ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। इसलिए फिलहाल जो है पुलिस ने पहले इस मामले में 308 की धारा को लगाया था और नितेश की मौत के बाद इसे 302 में कन्वर्ट कर दिया गया। पुलिस की ओर से क्या बयान दिया गया है प्रमोद, अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। इसमें दो लड़कों के दो ग्रुप्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक तरफ नीलेश है, आलोक और मोंटी। तो ये तीनों लड़के आए और इन्होंने सामने से आने वाली बाइक को रोका। उस बाइक पे जो सवार था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लड़के थोड़ी देर के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है उन्होंने इनको झगड़ा करते करते इनको पीट दिया है। इसमें हमने क्योंकि हमें कोई चश्मदीद उस समय नहीं मिला था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे उस दिन पर्चा दर्ज किया था 13 तारीख को, जिसमें कि 308 की धारा हमने लगाई थी। 308 में जिस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी थी, नीलेश,